अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ल्यूमिनस। आज हम लोगों से जानेंगे कि जहां हम फैमिली प्लानिंग पर इतनी बहस करते हैं, वहां बेटियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ा लिखा मुआशरा सरअंजाम दे। इसके अलावा आज के दौर में लोगों में फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस को ज़्यादा करने के लिए सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो चलें आज लोगों की राय को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी सर, सोशल बिहेवियर चेंज पे अपनी राय का इजहार करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा नाम गज़नफ़र अब्बास है। मेरा ताल्लुक़ द चैलेंज इनिशिएटिव और जो ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, उससे है। जहाँ तक SBCC और सोशल बिहेवियर चेंज की बात है, आई थिंक अगर हम इस सदी को कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की सदी कहें तो ये किसी तरह से भी गलत नहीं होगा। और इस ओवरवेलम ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो सही ज़राए से और सही लोगों की लेवल के हिसाब से क्राफ्ट किए जाएं, तो ही वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो आई थिंक सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है और आज जो सेमिनार हो रहा है इसकी मुनासबत से आई थिंक ये पहला कदम है उस तरफ, इस रियलाइजेशन की तरफ कि हमारे यहाँ ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो मसावात नहीं है, जो उसका इस्तेमाल कम है, उसकी बेहतरी के लिए ये पहला कदम है, पहली सही है और आई थिंक इट्स वेरी वेलकम। जी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसे कि सोशल बिहेवियर चेंज के लिए फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेटियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करना माशरे की खुशहाली के लिए कितना ज़रूरी है? बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत हैं। हमारी आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और अगर आप किसी भी कुंबे का, ख़ानदान का, फ़र्द का इंस्टीट्यूशन देखें, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, वो माँ है। और अगर माँ सही से एजुकेटेड नहीं होगी, उसको ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं किया जाएगा और उसको वो मौक़े फ़राहम नहीं किए जाएंगे जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, मैसर हैं, तो हम एक ऐसी कौम की तरफ देख रहे हैं जिसकी जो परवरिश है या जिसकी तरबियत सही तरीके से नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये भी अहम है कि 50% ख़वातीन हैं हमारे माशरे का और अगर आप उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही है कि आप एक जंग में गए हैं और आपका एक हाथ बांध दिया जाए और दूसरे हाथ से आपको कहा जाए कि जाएं और लड़ें। यू आर ओनली गोइंग टू लूज़। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए, उनको उनके हकूक़ के बारे में रहनुमाई दी जाए ताकि वो एक अच्छी माँ साबित हों और अच्छे माशरे की परवरिश कर सकें। जी सर, ऐसा ही है। सर, आजकल बेटियों को कम उम्र में शादी कर दी जाती है जो कि ना सिर्फ बेटी के लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी बहुत ही तबाही का बाइस बनती है। तो इस हवाले से अपनी राय का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम पॉइंट है, अहम नुक्ता है। बच्चियों की जल्दी शादी या कम उम्र में शादी, जब वो मैच्योर ना हो, उनकी तालीम मुकम्मल ना हो, मेरा ख़्याल है ये नहीं होना चाहिए। ये एक बुरी बात है और इट गोज़ बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट विच आई रेज्ड प्रीवियसली कि अगर एक माशरे की परवरिश और तरबियत एक ख़ातून ने करनी है, एक बच्ची ने करनी, और वो अगर बच्ची खुद ही बच्ची है, वो मैच्योर नहीं है, वो मामलात को नहीं समझती, तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो माशरे की तरबियत और जो माशरा वजूद में आएगा उसके नतीजे में वो किसी तरह से प्रोडक्टिव नहीं होगा। सर, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस को लोगों के अंदर पैदा करने के लिए सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है? जी, बर्थ स्पेसिंग जो है वो बहुत अहम है। 2 बच्चों के दरमियान वक्फा खातून की सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, हमारे यहाँ बहुत सारे सेहत के मसाइल हैं और उसकी बुनियादी वजह 2 बच्चों की पैदाइश के अंदर वक्फा ना होना है। कम्युनिकेशन, हमने देखा कि सर्वे के मुताबिक 17% लोग ऐसे हैं जो मनसूबाबंदी वक्फा करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। मेरा ख़्याल है सर्विसेज मौजूद हैं, सहूलियात मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, नहीं मौजूद है तो वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से वो अपना जो हक़ है ख़ानदानी मनसूबाबंदी की यूज़ करने का, बच्चों के दरमियान वक्फा पैदा करने का, वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आई थिंक इट्स
जैसे मैंने पहले कहा, ये सदी इंफॉर्मेशन की सदी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इंफॉर्मेशन ओवरवेलम है। उस सब के अंदर सही मैसेज सही तरीके से सही मीडियम के ज़रिए सही शख्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें SBC प्लेज अ क्रिटिकल रोल। जी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तैयबा ताहिर है। क्या करती हैं तैयबा? मैं मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। अच्छा, सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के बारे में अपनी राय का इजहार करो। सोशल बिहेवियर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइक हमारी लाइफ में ना रोल प्ले करता है। जिस तरह हम लाइक कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, हम अपना बिहेवियर जो है वो फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी में अभी बात करें, क्योंकि एक बहुत हम चीज़ देखते हैं जो कि है डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक हो गया कि अगर हम देख लेते हैं, अगर हम सोसाइटी में मूव करते हैं तो हमें होता है कि अगर एक लड़का है तो उसके लिए टोटली चेंज बिहेवियर होगा, और अगर एक लड़की है तो उसके लिए टोटली चेंज बिहेवियर होगा। एजुकेशन में भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन में भी यही चीज़ है कि हम देखते हैं कि जो भी हमारी फील्ड्स है इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, सब में जो एक वो कोटा है ना वो लड़कों के लिए ज़्यादा है। लड़कियाँ आप मोस्टली देखेंगी कि लड़कियाँ इस फील्ड में नहीं जाती, बिकॉज वी नो कि हमारा वहाँ पे कोई जो है स्कोप नहीं बनेगा। तो और एक और बात जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूँगी वो ये है कि लड़कियों को भी हमें ज़रूर एजुकेट करना चाहिए, बिकॉज एक पढ़ी लिखी माँ ही है जो कि एक पढ़ा लिखा मुस्तकबिल बनाती है। एक अगर मर्द जो है वो एजुकेशन हासिल करता है तो वो उसके लिए होती है, लेकिन अगर एक औरत जो है वो एजुकेशन हासिल करती है तो ये एक पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जब तक हमारी जो औरत है वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, तब तक हम एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बेटियों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आज के माशरे की खुशहाली के लिए बेटियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करवाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स में निकालेंगी ना, उसके अंदर भी आप यही देखेंगी कि जो औरत पढ़ी लिखी होती है ना, वो ही आगे से एक पढ़ी लिखी जनरेशन को भी लेके चलती है। अगर हम अपने रूरल एरियाज़ की भी बात कर लें ना, वहाँ पे भी हमारी जो औरतें हैं उनको एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आप वहाँ पे भी जाके देखिए, स्पेशली तो हमारे KPK के एरियाज़ वगैरह हैं, वहाँ पे भी जो हमारी औरत है वो पढ़ना चाहती है। अगर हम बात करते हैं अर्ली मैरिजेस की, इस्लाम के अंदर अर्ली मैरिज है, लेकिन यह है कि आपको 18 ईयर्स मैक्सिमम आप 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर एक औरत शादी कर रही है, एक बच्ची शादी कर रही है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने आगे अपनी फैमिली को कैसे लेके चलना है, जो मेरे बच्चे होंगे। तो औरत के लिए एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस्लाम में बात करती हैं, इस्लाम ने भी यही कहा है कि मर्द और औरत दोनों के लिए ही तालीम हासिल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। लोगों में फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस पैदा करने के लिए सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है आज के माशरे के लिए? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम एंड शी सेड कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग को नहीं पसंद किया गया, आपके बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस्लाम ने आपको ये भी नहीं कहा कि इतने सारे बच्चे हो जाइए कि आप उनकी प्रॉपर तरबियत ना करो। अगर मेरे बच्चे हैं 10-12 बच्चे हैं तो मैं उनकी कितनी तरबियत करूँगी, या मैं उनको कितना बताऊँगी कि आपने सोसाइटी में कैसे मूव करना है, लोगों से कैसे बात करनी है। तो इस फैमिली प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो पाकिस्तान के आप हालात देख लें, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, हमारे रिसोर्स इतने ज़्यादा कम हो गए हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ जा रही है, कहीं पे नहीं। एवरीबडी वांट्स देयर ओन सीट, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि फैमिली प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया आज आप देख लें, मैं खुद ट्विटर के थ्रू भी फैमिली प्लानिंग बारे बहुत बात करती हूँ, क्योंकि करनी चाहिए। अगर हम अपनी फैमिली की बात करते हैं, अगर हम 5-6 बहन भाई हैं तो हम ये खुद भी फील करते हैं कि हमारे कुछ बहन भाई जो हैं वो ज़्यादा आगे जा रहे हैं और कुछ पे जो है फैमिली जो है तवज्जो नहीं दे पाती है। और फिर मुझे लगता है कि इसमें हमारी माँ का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती और उनको भी शायद यही चीज़ सिखाई जाती है कि बस तुम्हारे जो है वो तुमने शादी करनी है और तुमने बस आगे बच्चे पैदा करने हैं और सारी लाइफ उन पर ही स्पेंड करनी है। बिल्कुल सो रॉन्ग, हमें इसको चेंज करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप हैशटैग कैंपेन्स यूज़ कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल तैयबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने जानी लोगों की राय कि फैमिली प्लानिंग के साथ साथ बेटियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को बेहतर करता है। आज के शो से मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।